ठेका ले लिया आप सबने। कोई कह रहा मेरे कहने से बिलाड़ा का टिकट दे दो, कोई कह रहा भोपालगढ़ में जिता दूंगा, ये लूनी मैं कर लूंगा। क्या जीता जाएगा? नो की तरह कर लिया आप लोग। क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ दिया और लास्ट में खेमचरोड़े बच्चे, उनकी भी हवा निकल गई। हवा निकल कि मेरे सामने 2-2 कोटी के लोग सायरन बजाते हुए मिनिस्टर निकलते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं, वो मेरे घर के सामने निकालते हैं। इस कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा, मुझे भी पता है मैं कितना बर्बाद हो रहा हूं। पूरी जवानी बर्बाद कर ली मैंने। हाँ, एमएलए एमपी बना भी लेते हो, हार जाते हैं, जीत जाते हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कि मेरे सामने 2-2 कोटी के लोग सायरन बजाते हुए मिनिस्टर निकलते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं, वो मेरे घर के सामने निकालते हैं। लोग कह रहे मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। अरे इनकी औकात क्या थी? ये तो मेरे से टाइम मांगते थे 10 साल पहले। समय समय की बात है, या तो मैं सरेंडर करूं तो मंत्री बन जाऊं, लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं सरेंडर कर नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि सत्ता पूरी आपके हाथ में आए, तब ये आदेश हो। मैं कह रहा हूं अब की बार अगर 10-15 एमएलए भी अपने आ जाते, थोड़ा सा सोच लेते आप लोग। मुझे समझ नहीं पाए, सारे हनुमान बेनीवाल बन के घूम रहे थे। ठेका ले लिया आप सबने। कोई कह रहा मेरे कहने से बिलाड़ा का टिकट दे दो, कोई कह रहा भोपालगढ़ में जिता दूंगा, ये लूनी मैं कर लूंगा। क्या जीता जाएगा? नो की तरह कर लिया आप लोग। क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ दिया और लास्ट में खेमचरोड़े बच्चे, उनकी भी हवा निकल गई। हवा निकले पड़े में कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा भाई। कभी कभार गीत गाए जाते हैं, एक हवा चली कि हमने ये किया वो किया, और वो नो की तरह वो निकल गई हवा। ऐसे ही चलती है आज के सोशल मीडिया का जमाना। एक बार रील चलती है और दूसरी बार उल्टी रील चलती है। तो रील चली, आप डाउन हो गए। अब आपको ये काम करना है कि अब की बार आपको एक ही लक्ष्य रखना है कि हनुमान जी जिसको टिकट दे, मैं कोई टिकट यूं तो बांटूंगा नहीं। 1-2% कोई मजबूरियां हो सकती है, 98% तो नहीं है ना। आपको पूछ के दूंगा, सारा काम करूंगा। मैं भी चाहूंगा कि इस बार सत्ता में आप लोग कैसे, उम्र बढ़ रही है ना, कई लोग तो 20-20 साल पहले जो हमारे साथ थे चले गए, ऊपर छोड़ के चले गए हमारे को। वो सत्ता का सुख क्या देखेंगे? ये बच्चे जो हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता कैसा है राजस्थान की। दिल्ली भी इस बार चाहेगा, परिसीमन करके इनको कमजोर करो, इनकी ताकत को कम करो। लेकिन भाइयों चिंता नहीं करें, आपके समाज के साथ इस राजस्थान के गुर्जर, मीणा, यादव, मुस्लिम, मेघवाल तमाम जातियां खड़ी है। वो सब इस भारतीय जनता पार्टी की नकारा निकम्मी सरकार से परेशान है, जो 100 रुपए पेट्रोल डीजल के आपको देने पड़ते हैं, टोल देना पड़ता है, और चाहे जाए ईडी, सीबीआई और तमाम तरह के मामले होते हैं। कुछ लुटेरे इस देश को लूट रहे हैं और कुछ नासमझ और ऐसे मुख्यमंत्री जिनको अभी तक ये पता ही नहीं कि आप सीएम के पद में बैठे हो और कुरकुरे, मुरमुरे, टोपी और गुब्बारे की बात कर रहे हो, बच्चों वाली बातें कर रहे हो। कैसे आप मुख्यमंत्रीशिप चलाओगे? और भजनलाल जी तो जब से आए हैं इस प्रदेश को नजर लग गई, कितने तो पुलिस वाले एक्सीडेंट में मर गए। बताओ मरे कि नहीं मरे? ये तो कुंभ में गए, जो कुंभ का ही सत्यानाश कर दिया। मैंने लिखा था ना कि इनका जहां जहां पांव पड़ता है वहां मंटा धार कर देता है। ये आदमी है, इसका जन्म ही इसलिए हुआ। बता दूं आपको, मेरे हाथ में थोड़ी ही सारी बातें। लोग कह रहे साहब आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते, मेरी तो आदत है। मैं तो गहलोत, वसुंधरा, सबके पीएम, मैं सही बात बोलता हूं। मैं किसी खिलाफ और पक्ष में नहीं हूं। भजनलाल जी भी लंबे नहीं चलेंगे राजस्थान के अंदर, क्योंकि दिल्ली वाले भी उसी व्यक्ति को रखना चाहेंगे जो उनके लिए सामान तैयार करेगा, वोट तैयार करेगा। जो वोट तोड़